हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी प्रनोद। स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 684 में। आज की तारीख है 11 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeethaka.com। तो ये दोनों वेबसाइट विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज के साथ। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है 168। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, गैरसैंण को औपचारिक रूप से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। किस देश ने कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय भारत के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, भारत कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुसार देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म किया जाएगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोयला क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। कोयला मंत्रालय 11 जून 2020 को वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी शुरू करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यह भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ाने और आयातित कोयले का निर्भरता को कम करने के लिए किया जा रहा है। कोल एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां कीमत के मामले में पारदर्शिता रखी जाएगी। यह कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निर्धारित की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज साथ में याद दिला दूं, कोयला खनिकों का दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 मई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए रंजीत कुमार। रंजीत कुमार इसका सही आंसर है। यह पदक एक गैर सरकारी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च मान्यता के रूप में दिया जाता है जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों के लिए नासा के साथ मिलकर काम किया और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों यानी ISS को नया स्वरूप देने में योगदान दिया। यह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट्स CEO एमेरिट्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज, उन्हें ये सम्मान कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से नासा में उनकी सेवा के लिए उनको दिया गया। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, उनके चेटी पांडिपति 2002 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अब यहाँ पे रिवीजन के क्वेश्चन की। भारतीय मूल की विनीजा रूपानी द्वारा नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो उसका नाम है इंजेन्युटी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उसका नाम है तुरंत कस्टम। तो तुरंत कस्टम शुरू किया गया है। इसके तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपना एक प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम जो है शुरू किया है। ये तुरंत कस्टम व्यवसाय करने में आसानी के लिए एक मेगा सुधार है। बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम की शुरुआत अखिल भारतीय रोल आउट का पहला चरण होगा जो इस साल 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है और इसके विपरीत बेंगलुरु में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह यहाँ आपको ध्यान में दीजिएगा, यह आयातित वस्तुएं एक तेजी से सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में बहुत मददगार साबित होंगी। यह कार्यक्रम आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके एक पूरे देश में एक मूल्यांक में एक रूपता प्रदान करेगा। अब आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए याद दिला दूं, CBIC के चेयरमैन हैं M अजीत कुमार। तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4,
किस कंपनी ने $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सौर डील हासिल की है? तो ये डील हासिल की गई है अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। ओके, तो अडानी ग्रुप जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह डील जो है 45,000 करोड़ की है, यह ध्यान में रखिएगा। कंपनी को भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI से यह ठेका मिला है। इसके तहत कंपनी 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का विकास करेगी। वहीं 2 गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापना भी की जाएगी। कंपनी जो है 2025 तक जो है 25 गीगावाट उत्पादक क्षमता जो है तैयार करने के अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 की। एनसीईआरटी ने रचनात्मक ई लर्निंग सामग्री के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका सही आंसर है बी, रोटरी इंडिया के साथ। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ई शिक्षा को और ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया ने एक समझौता किया है, जिसके तहत एनसीईआरटी के सभी टीवी चैनल्स पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए प्रसारित होने वाली ई शिक्षण सामग्री के लिए एक समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। विद्यादान 2.0 के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल कक्षा 1 से 12वीं के सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई कनेक्ट उपलब्ध कराएगा। यह सामग्री उच्च शिक्षा की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसकी गुणवत्ता भी बहुत जो है अच्छी होगी, यानी क्वालिटी जो है बहुत इम्प्रोवाइज की जाएगी। रोटरी इंटरनेशनल के निदेशक हैं श्री कमल सांघवी, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, एनसीईआरटी ने हाल ही में सुरक्षित ई लर्निंग के लिए यूनेस्को के साथ जो लॉन्च किया है सेफ ऑनलाइन लर्निंग टाइम्स इन टाइम ऑफ कोविड-19, ये हैंडबुक जो जारी की है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, ये हैंडबुक भी जारी की गई है, वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी बोथ ए एंड बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा। इस बेंच से लगभग जो है 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, ये ऐसी एजेंसियां जैसे कि CICCVC, ये सभी जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस भारतीय फोटोग्राफर ने कश्मीर कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 का जीता? तो उसका सही आंसर है यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैं, तो ये दोनों लोकेशंस आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिया गया। आपको बताना है ये पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, फिलीपींस। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड इस साल नहीं दिए जाएंगे। 60 साल में ये साथ तीसरी बार हुआ है जब ये अवार्ड समारोह को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 1970 में आर्थिक संकट के चलते जो है रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 1990 में विनाशकारी भूकंप की वजह से भी इसको जो है रद्द कर दिया गया था। वहीं इस साल कोरोना महामारी के चलते इस फिलीपींस की इस राजधानी मनीला में होने वाले समारोह को रद्द कर दिया गया है। अब ये अवार्ड फिलीपींस के प्रसिद्ध राष्ट्रपति जिनका जो है 1957 में हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था, तो उनके नाम पर जो है ये अवार्ड जो है रखा गया है। यहाँ पे आप लोकेशन में देख सकते हैं फिलीपींस। ओके, ये व्हाइट कलर में डॉटेड जो स्पॉट्स आप देख सकते हैं। कैपिटल है मनीला, ध्यान में रखिएगा। करेंसी है फिलीपीन
पेसो, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से 8 बार सांसद रह चुके हैं, ये आपको यहां पर बताना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं रमन मैग्सेसे अवार्ड से जुड़ी, कि देखिए इस साल तो रद्द हो गया है, लेकिन 2019 में किसको दिया गया था? 2019 में वो अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया था। अब चलिए देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से 8 बार सांसद रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा से रह चुके हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है ये, इनका 79 ईयर्स में जो है निधन हुआ है। भ्रदक लोकसभा क्षेत्र में 8 बार ये सांसद रह चुके हैं और लगभग जो है 2000 से लेकर 2004 तक ये जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। सेठी 2 बार ओडिशा विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले वे अपने बेटे अभिमन्यु के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 की। दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कोरोबॉट को किस भारतीय ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है प्रतीक तिरोड़कर के द्वारा। यहाँ पे ध्यान में आप रखिएगा, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो हाल ही में ठाणे के एक 23 वर्षीय इंजीनियर प्रतीक ने दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट निर्माण किया। रोबोट खासतौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जागरूकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता देगा, अतः इसका नाम कोरोबॉट निर्धारित किया गया है। यह नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों के लिए बिना कोरोना के रोगियों की संपर्क में आए उनकी देखभाल जो है ये कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत कम होने की उम्मीद की है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3.2। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर में 3.2% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 1979 के बाद अब तक में सबसे खराब स्थिति होगी। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना महामारी के मौजूदा हालात में दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मंदी में सबसे खराब दौर से गुजर रही है और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के चलते करोड़ों लोगों को गरीबी का शिकार बन रहे हैं। विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में बीते वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वित्त वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4.2% कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर को 3.2% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह कोरोना महामारी है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर समरी कीवर्ड्स 11 जून 2020 की। कोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये इंडिया में शुरू किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता से जो है कोल की ट्रेडिंग की जा सके। नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल जो है रंजीत कुमार को दिया जाएगा। सीबीआईसी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है उसका नाम है तुरंत कस्टम्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड जो कि 6 बिलियन US डॉलर्स की जिसको मिली है वो मिली है अदानी ग्रीन एनर्जी को, जिनका टारगेट है कि इनको जो है 25 गीगावाट एनर्जी जो है प्रोडक्शन में लानी है 2025 तक। एनसीईआरटी का MOU जो साइन किया गया है कंस्ट्रक्टिव ई लर्निंग कंटेंट का, ये रोटरी इंडिया के साथ मिलकर बनाया जा रहा है 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं 18th बैच ऑफ कैट, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन के लिए शुरू किया जा रहा है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है हाल ही में कैंसिल किया गया है, तीसरी बार इसको कैंसिल किया गया है, तो ये फिलीपींस के जो ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ओडिशा से आप जो है सांसद रह चुके हैं कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट जिसका नाम है कोरोबॉट, ये किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो ये एक भारतीय मूल के प्रतीक तिरोड़कर के द्वारा जो है बनाया गया है। 23 वर्ष के इस इंजीनियर ने इस रोबोट को बनाया है ताकि जो है कोरोना
पेशेंट्स को इससे जो है सहायता मिल सके। वर्ल्ड बैंक इंडियाज इकोनॉमिक श्रिंक जो है करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 3.2% जो है इसकी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है ये किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको हमारा एक क्लास कैसा लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।